औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th केमिस्ट्री। हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। लास्ट टाइम जो हमने ख़त्म किया था दैट वाज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड इट्स पीरियोडिसिटी, वो हमने किया कंप्लीट। अब दिस इज़ द अनदर यूनिट ऑफ पेपर ए, दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्ड होता क्या है? केमिकल बॉन्ड होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है HCl, इस तरीके से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है बेटा, इन दोनों में इस तरीके से बॉन्ड, इसको इस लाइन को विच इज बिटवीन द हाइड्रोजन एंड द क्लोरीन एटम के बीच में जो एक बॉन्ड, जो एक लाइन हमें नजर आ रहा है, दैट इज नोन एज बॉन्ड। इसको बॉन्ड कहा जाता है। मीन्स चीन निधि बॉन्ड क्या ये कोई लाइन है या जैसे थ्रेड लाइक के चिक इन अ चीन? मतलब बॉन्ड मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू एटम्स, के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेटा, उस चीज को बॉन्ड की शक्ल में दिखाया जाता है। समझ आए हो सा? ठीक है नी फॉर एग्जाम्पल नता कोई फॉर एग्जाम्पल Na पॉजिटिव है हमारे पास, क्योंकि मेटल सोडियम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इट फॉर्म एन आयन दैट इज Na पॉजिटिव कैटाइन एक बनाता है। देन दूसरा क्लोरीन इज ए नॉन मेटल, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये Cl नेगेटिव एक एनाइन फॉर्मेशन करता है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेटा, उसी चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय दिस लाइन विच इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। इट मीन्स अगर का तो हमें इस तरीके से किसी आयन में देखने को मिलेंगे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स टुगेदर द आयंस, विच होल्ड्स टुगेदर द आयंस, उसी को कहा जाएगा इन ए केमिकल स्पीशीज इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। अगर आयन में फॉर्मेशन होंगे, इन दोनों के बीच में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो हम इसको कहा जाएगा द अट्रैक्टिव फोर्स which holds the ions together in a chemical species is known as उसको क्या कहा जाएगा? केमिकल बॉन्ड। ठीक है, अगर कह तो कोई हमारे पास अगर एटम्स के बीच में पाए जाए तो उसको कहा जाएगा, उसको भी क्या कहा जाएगा? केमिकल बॉन्ड। नहीं केमिकल बॉन्ड मतलब पुचीन सुख, हम इसको उसका जो मेन डिफिनेशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं, द अट्रैक्टिव फोर्स which holds the constituent particles that is atoms, molecules or ions in a chemical species is known as हम उसको क्या कहा जाएगा बेटा? केमिकल बॉन्ड। ठीक है, दोस्तों द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, आयंस के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकते हैं। नी उदी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को या आयंस को एक दूसरे के साथ होल्ड करके रखता है, नी उदी अट्रैक्टिव फोर्स बोले चीज बात केमिकल बॉन्ड, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय ए डैश लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके से बाय अ डैश से बिटवीन एनी टू एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस के बीच में, केमिकल बॉन्ड। अब उसके बाद नेक्स्ट हमें सवाल हमारा ये पैदा हो जाता है कि मतलब ये जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयंस जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ये केमिकल बॉन्ड क्यों फॉर्मेशन करता है? वाई हम इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा। दूसरा हमारा जो सवाल है, why do atoms combine?
मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ये कंबाइन क्यों होता है, ठीक है, कंबाइन चेसोसिन, कोई भी एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो, ये कंबाइन क्यों होता है, ठीक है। इसका हमें मेन जो 2 रीजंस है, एक तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, टेंडेंसी टू एक्यूर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, एक ये हो सकता है कॉन्फिगरेशन, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को एक्यूर करने के लिए, या और एक हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि टेंडेंसी टू एक्यूर मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी या तो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए स्टेबिलिटी, या नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन करने के लिए, तभी जो है ये एटम्स जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन होता है, ठीक है। हमें पता है बेटा, देखो जो नोबल गैसेस होते हैं दे आर स्टेबल, दे आर लीस्ट रिएक्टिव होता है। ऐसा हम क्यों कहते हैं, क्योंकि उनका ऑक्टेट जो ग्रुप नंबर 18 जिसको नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है, दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट, जो उनका आखिरी जो शेल होता है वो पूरी तरीके से भरा हुआ होता है, उनको कंप्लीट उनका ऑक्टेट जो है वो फुल होता है। नी दैट इज वाई दे आर उनको माना जाता है कि दे आर स्टेबल, कौन, नोबल गैसेस। नी लाइक वाइज जितने भी बाकी एटम्स हैं वो क्या करता है, या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, या इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, या इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, ताकि वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन जो है वो एक्यूर कर सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इस तरीके से एग्जाम्पल ले सकते हैं, देखो जैसे कि वी हैव द सोडियम, मैं इस तरीके से यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। फॉर एग्जाम्पल सोडियम इसका एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है बेटा। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स में अगर हम करें, तो फर्स्ट शेल में हम 2, सेकेंड में 8 या 1 है, या हम इस तरीके से कर सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ठीक है। ये फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल एंड द थर्ड शेल, ठीक है। नी थर्ड शेल पे उसका क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है नी, और उसको यंग होना स्टेबल करने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए उसको और 7 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है पड़ेगी, किसको, सोडियम को। नी 7 इलेक्ट्रॉन्स क्यों, उसको बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, उतना एनर्जी रिक्वायरमेंट उसको चाहिए। नी इट इज बेटर टू उसी एक इलेक्ट्रॉन को वो क्या करता है, लूज करता है, डोनेट करता है। नहीं डोनेट बना का तो उसका आखिरी शेल कौन सा बना, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 2s2, 2p6। सेकंड वाला शेल उसका जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, जिसका 1s2, 2p6, सॉरी 1s2, 2s2, 2p6। ये उसका क्या बनेगा, अगर खुद इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन जब वो लूज करेगा तो उसका बनेगा Na+, ठीक है। तब उसका कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे 1s2, 2s2 and 2p6. Ni, it is same as the date of a noble gas. कौन सा noble gas? That is neon. Neon has the atomic number of 10 and its electronic configuration is 2 and 8, या 1s2, 2s2 and 2p6, ठीक है। नी दैट इज वाई उस चीज को अटेन करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए जो भी एटम्स होते हैं, या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, या इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, या इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करता है। निंगाता नक्शा पता सोने एटम्स एक दूसरे के साथ क्यों कंबाइन हो रहा है, जस्टिसपो क्योंकि स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, या मैं तो जो उनका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको अटेन करने के लिए, उस चीज को एक्यूर करने के लिए ये क्या कर लेते हैं, ये कंबाइन हो जाते हैं एटम्स आपस में, या आयंस या मॉलिक्यूल्स, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। नी हम इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, जो रीजन तो आप लोगों को पता चल गया, मैं फिर से एक बार दे देती हूँ। चासोसिन क्यों वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है जमाने का, तो क्योंकि हम सबों को पता है कि जो ये नोबल गैसेस होता है उनका ऑक्टेट पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, इसीलिए उनको हैव लिटिल और नो टेंडेंसी होता है किसी दूसरे के साथ या रिएक्ट अच्छे,
ठीक है, नी कंबाइन छी नी, इसीलिए उनको हम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है। ठीक है, नी उस चीज को, उस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए, ताकि उनका मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो, उस चीज को अटेन करने के लिए जितने भी जो एटम्स होते हैं बाकी, या वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, या इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, ताकि ये वो अटेन कर सके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, नी दैट इज वाई, इसीलिए जितने भी एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होता है। और दूसरा यहाँ टीचिंग टेंडेंसी टू एक्यूर मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी मेजर सबो नी, हमें पता है बेटा, जब भी एटम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी जो है वो निकल जाती है। नी जितना एनर्जी निकलेगी उतना वो क्या होगा, स्टेबिलिटी होगा। नी एनर्जी जो होता है बेटा, एनर्जी स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगी, नी जितना एनर्जी किसी चीज में से निकलेगी, मतलब किसी भी एटम में मिनिमम एनर्जी होंगी तो उसका मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगा। नी जो स्टेबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। किसी भी एटम में मिनिमम अगर एनर्जी होंगी तो वो क्या होगा, बहुत ज्यादा वो स्टेबल होंगे। नी उस चीज को, ताकि वो खुद स्टेबल हो जाए, इसीलिए उसमें से जब भी एटम जो है आपस में जब कंबाइन होके नए बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें से एनर्जी रिलीज हो जाती है। नी वो उसका स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। नी इसलिए जितने भी होते हैं ये एटम्स जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होता है, ताकि उनमें से उनका एनर्जी मिनिमम हो और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। दैट इज व्हाई ये टेंडेंसी टू इक्वल मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए ये एटम्स जो है वो आपस में कंबाइन होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन हमने दिया। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।